एक मीरपुर गांव था। वह बहुत मशहूर था। वह मशहूर इसलिए था कि उस गांव में एक बहुत बड़ा किला था। देश विदेश के लोग वहां घूमने आते थे और गांव वाले बहुत खुश थे। उस गांव का मुखिया का नाम मनोहर था। अरे गांव वालों, इस किला की वजह से हमारा गांव बहुत मशहूर हो गया है और शहर के लोग भी यहाँ घूमने के लिए आते हैं और हमारे गांव के लोगों की यहीं अच्छी खासी कमाई हो रही है। यहाँ तो रोज मेला जैसे लगा रहता है और हम लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं। भगवान इसी तरह से हमारे गांव पर कृपा बनाए रखे। चलो चलो सब शहर के लोगों को इस किला के बारे में बताते हैं तो लोग हमें अच्छी खासी रकम देते हैं। कई शहर वाले घूमने के लिए आए थे। उन्हें गांव वाले किला घुमाने लगते हैं। एक दिनेश नाम का गांव वाला था। वह सब किला घूमने वालों को इकट्ठा करता है और बोलता है, सुनो भाइयों, आप सब ये किला जितना घूमना हो उतना घूम लो, लेकिन जो ये गुफा है उसमें मत जाना। आप सबको इसलिए सच सच बता दे रहा हूँ, इस गुफा में अब तक जाने वाले कभी वापस नहीं आए हैं। लोग कहते हैं कि इस गुफा में भूत प्रेत का साया है। इसमें भूलकर भी नहीं जाना, नहीं तो इसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं। अब आप लोग किला घूम सकते हैं। सब किला घूमने लगते हैं। राम और सुनील नाम के दो व्यक्ति किला घूमने आए थे। सुनील भाई, भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। हम लोग इस गुफा में चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये मामला क्या है। नहीं नहीं भाई, यह गुफा बहुत डरावना लग रहा है। इसमें हम नहीं जाएंगे। इसमें जरूर भूत प्रेत का साया है। हम किला घूमकर वापस चलते हैं। जानबूझकर क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? चलो यहाँ से। वो दोनों किला घूमने लगते हैं। राम सुनील को बिना बताए गुफा में चोरी से चला जाता है। राम जैसे ही गुफा में जाता है उसकी चीखने की आवाजें आती हैं। बचाओ 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 बचाओ। सब लोग गुफा के पास इकट्ठा हो जाते हैं। अरे भाइयों, ये तो मेरे दोस्त की आवाज है। मैंने इस गुफा में जाने से मना किया था, वो चोरी से चला गया। मेरे दोस्त को लगता है उस गुफा वाली डायन खा गई। मेरा प्यारा दोस्त मुझे छोड़ कर चला गया। सब अपने अपने घर चले जाते हैं। गांव वाले सब इकट्ठा होते हैं। मुखिया से बोलते हैं, मुखिया जी, इस गुफा में ऐसा क्या है जो इस गुफा में जाता है मौत के घाट उतर जाता है? नहीं, इसमें जाने की भूल मत करना। तो मुखिया जी, इसका रहस्य कैसे सुलझेगा? आए दिन लोगों की मौत हो रही है इस गुफा में। ऐसे तो इस किले में घूमने के लिए कोई नहीं आएगा। मुखिया जी, इस किले की जिम्मेदारी आपकी है। जितने लोग घूमने के लिए आते हैं उनके टिकट के पैसे आपको ही मिलते हैं। तो कुछ तो इस रहस्य का पता करें, नहीं तो हम सबकी कमाई ठप हो जाएगी। मुखिया जी, नहीं नहीं, मुझे पता है इस गुफा में क्या है। इसमें एक बुरी आत्मा है। इसमें जाना अपनी मौत को दावत देना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। हम तो बताते हैं कि कोई इस गुफा में मत जाओ। लोग नहीं मानते हैं तो हम क्या करें, उनकी गलती है। और सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। दूसरे दिन शहर से और लोग आते हैं किला घूमने के लिए। तभी एक और चीखने की आवाज आती है। बचाओ 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 बचाओ। और उस गुफा के पास सब इकट्ठा हो जाते हैं। उसी में एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था जो किला घूमने के लिए आया था। उसका नाम महेंद्र था। हटो हटो, यहाँ से कैसी चीखने की आवाजें आ रही हैं? यहाँ क्या चल रहा है? हाँ, आप कौन? मैं एक पुलिस वाला हूँ। मुझे बताओ क्या चल रहा है यहाँ पर? अरे साहब, जब से इस किले में लोग आने लगे घूमने के लिए तभी से आए दिन ऐसे लोग यहाँ से गायब होते रहते हैं। तुम सब पुलिस की मदद नहीं लिए? नहीं साहब, यहाँ तो बहुत भयानक आत्मा का वास है। वही इस गुफा में जाने वालों को खा जाती है। चुप करो। आए दिन लोगों की हत्याएं हो रही है। तुम सब भूत प्रेत लेकर बैठे हो। कितना अंधविश्वास है तुम लोगों में।
अब मुझे ही ये पहेली सुलझानी पड़ेगी। सुनो तुम सब, मेरे साथ आओ इस गुफा में। क्या चल रहा है इस गुफा में पता करेंगे। नहीं नहीं साहब, हम इस गुफा में नहीं जाएंगे। इस गुफा में डायन रहती है, हमें निगल जाएगी। अगर तुम सब नहीं जाओगे तो इस रहस्य को छुपाने के जुर्म में सबको अंदर कर दूंगा। सब गुफा में जाने लगते हैं। सिपाही जी तो खुद मौत के मुंह में जा रहे हैं और साथ में हमें भी ले जा रहे हैं। हे भगवान, हमारी मदद करना, अब तुम ही सहारा हो, बचा ले भगवान। वह सब गुफा में जाते हैं तो वहाँ देखते हैं, वहाँ पर सब इंसानों का कंकाल पड़ा था। सब देखकर डर जाते हैं। वहीं पर एक इंसान की भी लाश पड़ी थी, उसके शरीर से खून बह रहा था। देखो तुम लोग, कितना खून हुआ है। तुम सब की लापरवाही की वजह से नहीं तो कातिल कब का पकड़ा जाता। अभी हमें इस गुफा से वापस जाना पड़ेगा। कल मैं पूरी पुलिस फोर्स लेकर आऊंगा। इस गुफा का एक एक कोना ढूंढूंगा, उस कातिल को खोज कर निकाल लूंगा। वह सब गुफा से वापस आने लगते हैं। तभी एक आदमी पीछे से एक गांव वाले को उसके गर्दन पर चाकू लगाकर घसीटते हुए गुफा के अंदर ले जा रहा था। तभी वह चिल्लाता है, बचाओ 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 बचाओ। तभी महेंद्र बंदूक निकाल लेता है, उससे बोलता है, तुम कोई भी हो रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। वह गुंडा नहीं रुकता, वह गुफा में घसीटते हुए उसे लेते जा रहा था। महेंद्र ने उसके पैर पर गोली मार दिया, वह गिर जाता है। उसे महेंद्र पकड़ लेता है और उसे गुफा से बाहर ले आता है। अरे ये तो हमारे ही गांव का रहने वाला है, ये तो भानु है। अरे भानु भाई, तुम तो गांव छोड़कर शहर में रहने लगे थे ना, यहाँ कैसे लोगों की हत्या कर रहे हो? ऐसा क्यों किया? तुम्हें लोगों पर तनिक भी दया नहीं आई? तुम्हारे बीवी बच्चे कहाँ हैं? महेंद्र उसे डंडे से मारने लगता है। बता लोगों की क्यों हत्या कर रहा है? बता, नहीं तो तेरी जान निकालूंगा कमीने। मुझे लोगों की हत्या करने से कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन इस मुखिया की वजह से मैंने ये सब कुछ किया है। ये जो शरीफी का चोला पहनकर सबके सामने खड़ा है, यह इंसान नहीं शैतान है। जितने भी कत्ल हुए हैं इसी मुखिया की वजह से, नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम सब सच्चाई जानना चाहते हो तो सुनो। मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी हंसी खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे थे। यह जो किला है ये मेरा घर था, मेरे दादाजी ने बनवाया था इसे। मेरे दादाजी माता पिता का स्वर्गवास हो गया, मेरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, हम सब खुशहाल जीवन जी रहे थे। एक दिन भानु के पास इतनी प्रॉपर्टी है, अगर इसे कैसे भी हथिया लूं तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। उसके मन में लालच पैदा हो गया। एक दिन मेरे घर आया। अरे भानु, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये तुम्हारा जो घर है इसको एक टूरिस्ट प्लेस बनवा देते हैं। देश विदेश से लोग यहाँ आएंगे और घूमेंगे। इसके टिकट के पैसे हम लोग बैठकर खाएंगे। आधा तू ले लेना, आधा मैं ले लूंगा। तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे पैसे की कोई कमी नहीं है, मेरा घर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? ये मेरा घर है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा ये मेरा घर ही रहेगा, न कि टूरिस्ट प्लेस बनेगा। दफा हो जाओ यहाँ से तुम। मुखिया गुस्सा होकर चला जाता है। अच्छा, जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तू हमें ये महल नहीं देगा। तेरे मरने के बाद तो इस महल को मैं अपना बना ही लूंगा। दूसरी रात मुखिया मेरे महल में आया 5-6 गुंडों को लेकर। मैं और मेरी पत्नी और मेरी बेटी हम सो रहे थे। उन गुंडों के हाथों से हमें चाकू मरवा देता है। मेरी बेटी और मेरी पत्नी की तुरंत मौत हो गई और मैं भी अचेत हो गया। हम सबको मुखिया ने इसी गुफा में फेंकवा दिया था। उन सब ने सोचा कि हम सब मर चुके हैं, लेकिन मैं जिंदा था। अपने सामने अपनी बेटी और पत्नी की मौत देखकर मैं अपना होश खो बैठा, चीखने चिल्लाने लगा। मुखिया, तूने मेरी जिंदगी खराब की है, मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस महल में आने वालों को मैं खत्म कर दूंगा। मैं इसी में रहने लगा, मैं दुनिया की नजर में नहीं आया। और मुखिया ने अफवाह फैला दिया कि भानु इस महल को बेचकर हमेशा के लिए शहर चला गया।
वह कभी नहीं आएगा। और मुखिया ने इसे टूरिस्ट प्लेस बनवा दिया और लोग यहाँ घूमने आने लगे और मैं एक एक को खत्म करता गया। 50 लोगों को मार डाला मैंने। आज मैं हत्यारा बना हूँ तो इसी मुखिया की वजह से। असली गुनहगार यही है साहब। मुखिया जी, आपने हमसे इतनी बड़ी राज छुपा के रखा था। आप इतनी गिरी हुई हरकत करोगे मुझे ये नहीं पता था। लालत है आप पर मुखिया जी। सुनो मुखिया, सबसे बड़े गुनहगार तो तुम ही हो। इस बेचारे का परिवार खत्म कर दिया तुमने। तुम्हें तो फांसी होगी और भानु तुम्हें भी। इतने बेगुनाहों की हत्या करने के जुर्म में तुम्हें भी फांसी होगी। अब चलो तुम दोनों जेल। भानु और मुखिया को जेल में डाल दिया जाता है।